नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा ये एक ऐसी चीज है, किसी स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जो स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में क्या गलती करते हैं। ये 5 चीजें आपको बस नहीं करनी है ताकि आप पैसा कमा सको। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, लाइन से एक एक करके बताऊंगा। एंड अगर आप भी इनमें से कोई सी मिस्टेक कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी उसे खत्म करने की कोशिश करो, उस मिस्टेक को रोकने की वहीं पे, एंड अपने आप में सुधार लाइए। स्टॉक मार्केट में 2 चीजें हैं। आप पहले या तो अगर आप लॉस वाली पोजीशन ले लेते हो तो वहां से या तो लर्न कर लो, अदरवाइज आप कभी अर्न ही नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप गलती कर रहे हो तो उसे लर्न करने की कोशिश करो एंड फिर देखिए आप किस तरीके से अर्न करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको बाजार में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, एक एक करके 5 पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड कहीं से वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार हिट द लाइक बटन। सबसे पहली गलती जो लोग मैक्सिमम करते हैं, अपने स्टॉक्स पे भरोसा नहीं करते। इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आज आप खरीद रहे हो, आप फॉर एग्जांपल ए बी शेयर खरीद रहे हो, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लेते। चलिए एग्जांपल के रूप में एसबीआई ले लेते हैं। आज आप एसबीआई खरीद रहे हो 500 पे एंड आज आपको लग रहा है ये स्टॉक 520 का हो जाएगा। आप ले रहे हो, सडनली वो 480 का हो जाता है पहली। अब आप यहां जब 480 का हो जाएगा ना तो आपको स्टॉक पे कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। आप कहोगे यार ये तो खराब शेयर ले लिया मैंने। अब आपको वो लगेगा ही नहीं 520 हो सकता है दोबारा। अब आप यहां पे कॉन्फिडेंस खोए अपना, एंड अब यहां पे आप इस स्टॉक को बेच के किसी दूसरे स्टॉक में खरीदने जाओगे। जितनी भी पॉजिटिविटी आपको उस समय जब खरीद रहे थे आप 500 रुपए के भाव पर आपको दिख रही थी, वो सारी नेगेटिविटी में बदल जाएंगी। और जब ये 480 पे होगा तो अब आपको सब नेगेटिव नजर आएगा एंड किसी दूसरे स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा एंड आप लॉस बुक करोगे। एंड इस तरीके की चीजें भी जो मैक्सिमम करते हैं वो मैक्सिमम मार्केट में लॉस ही लेते हैं। उनके लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी से कोरिलेट करते हुए इसका सेकंड ऑप्शन देता हूं मैं, जहां पे लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर जाते हैं। अब मैं इसी ऐसा एसबीआई के एग्जांपल को ही लेकर समझाता हूं। अब आपने 520 छोटे टारगेट के लिए तो खरीदा था स्टॉक, लेकिन आपने कोई एसएल नहीं रखा। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप 4-5% का कोई टारगेट ले रहे हो तो उसके लिए यार ट्रेडिंग ही हुई वो। मेरे हिसाब से आप 4% का आपका टारगेट है तो आप 2% का तो एसएल रखोगे ही ना। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 1.5% का ही रखना चाहिए आपको, बट 2% का भी आप रख रहे हो तो 490 पे आपको काटना भी है। लेकिन पब्लिक क्या है, रोक लेती है। अब 480 का हो गया, आप फंस गए। अब क्या करें, अब जितना का उनका टारगेट था उससे ज्यादा तो लॉस हो रहा है उन्हें। अब वो बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये कैसे भी ऊपर आ जाए। अब वो पता चले 450 का हो जाएगा तो अब वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब वो चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज सर्च करेंगे, क्या एसबीआई अच्छा शेयर है, क्या एसबीआई बढ़ेगा, फिर 500 रुपए तक कब आ जाएगा। अब वो 520 भूल चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो सिर्फ अपनी बाइंग के प्राइस को याद कर रहे हैं। अब इनकेस ये किसी दिन उछाल मारता है, 495 आता है, दोबारा 490 होता है तो अब आप बेच दोगे। अब आप 490 पे बेच दोगे या फिर आप बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाए आपको 500 रुपए तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। फिर आप उसे रखोगे ही नहीं, पता चले ऊपर जा रहा है लेकिन आप रखोगे ही नहीं। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर एसएल रखो, या फिर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट रखिए, टाइम फ्रेम रखिए, डरना बंद करिए एंड अपने स्टॉक पे कॉन्फिडेंस रखिए। इन दोनों चीज को समझिए एंड तभी ट्रेड लीजिए। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहां भी इसी से रिलेट करते हैं। मैक्सिमम लोग इधर उधर से सुनकर स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी मैं यहां पे किसी स्टॉक को रिकमेंड करूंगा, आप बिना किसी सोचे समझे खरीद लोगे। यार पैसा मेरा लग रहा है, आपका लग रहा है, पैसा आपका लग रहा है तो आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी देनी है। आपको जो मैं बोल रहा हूं, जो किसी और कोई और सुन के आए हो कहीं और से, वो सब कुछ देखने के बाद स्टॉक को देखना है। आपको लगता है हाँ इसमें पोटेंशियल है तभी खरीदना है, अदरवाइज नहीं लेना। एंड जितना इग्नोर करेंगे इधर उधर की नॉइज को उतना ज्यादा पैसा बना पाएंगे। मेरी आप ध्यान रखना ये बात कि जितना इधर उधर की बातों को इग्नोर करेंगे उतना बड़ा पैसा और उतना ही ज्यादा पैसा बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कोई स्टॉक को बेचना चाहता हूं, मैं एक छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो
FIIs हैं, जो बहुत मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं या फिर बहुत लोग होते हैं बड़े बड़े जिन पे बल्क में क्वांटिटी होती है, अब उन्हें बेचनी है, वो टीवी पे आके बोलते हैं ये स्टॉक यहां से वहां हो जाएगा, लोगों को खरीदवाते हैं क्योंकि उन्हें बेचना है। तो आप अगर उनके कहने से आओगे तो वो तो प्रॉफिट बना रहे हैं लेकिन आप ट्रैप हो रहे हो। तो ये भी समझना है, इधर उधर की सुन के नहीं खरीदनी। जो ले लिया है उसके बारे में बेशक आप सुन लो, ठीक है, लेकिन फैसला आपका अपना होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस था आपका खरीदते समय वो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करने लगते हैं, और ट्रेडिंग कोई गलत चीज नहीं है, ट्रेडिंग अच्छी चीज है और ट्रेडर ही सबसे बड़ा पैसा बनाता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान आप लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेने लगते हो सिंगल डे में। अब मतलब एक सेकंड में आपको ट्रेड दिख गया कि यार ये स्टॉक भागने वाला है, कोई खबर है ये भागने वाला है। इस तरीके के लोग अपनी जेब में तो कुछ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन ब्रोकिंग हाउस की जेब पूरी तरीके से भर देते हैं। ना आपको फायदा हो रहा है, ना वो बेचने वाले को फायदा हो रहा है, ब्रोकिंग कंपनी को। तो ये भी आपको नहीं करना है, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने हैं। दिन में आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर ही बन रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए मैक्सिमम। वो भी आपको देखना है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं, निफ्टी में, आप निफ्टी में ले रहे हैं, इंडेक्स में ले रहे हैं, तो आपको सुबह 11 बजे से पहले 2 बजे के बाद मूवमेंट बढ़ती है, वहां देखिए। अगर आप सिंपल कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन राइट करते हैं तो बीच में मार्केट शांत रहती है, वहां आप 2-4 प्रीमियम कमा सकते हैं पॉइंट्स का। तो इस तरीके से आप ट्रेड करिए। ऐसा नहीं ना कि आपने कोई भी देखा तुरंत बाय तुरंत सेल, ये तरीका भी गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम लोग बिगिनर्स जो हैं वो मैक्सिमम करते हैं, पेनी स्टॉक की तरफ चल देते हैं। 2 रुपए का शेयर है 4 का हो जाएगा, 5 का शेयर है और कितना गिरेगा। इस तरीके के थॉट प्रोसेस वाले लोग ना मैक्सिमम गलत जगह अपना पैसा निवेश कर देते हैं एंड फंस जाते हैं। 5 रुपए वाला 7 रुपए हो सकता है, नो डाउट, सर्किट टू सर्किट जा रहा है, लेकिन आप बेच नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है। अगर अगले दिन से ही सर्किट टू सर्किट नीचे आने लगा, क्या आप बेच पाओगे? नहीं। कंपनी ही डीलिस्ट हो गई, क्या आप सेल कर पाए? नहीं, पैसा फंस गया। इसका एग्जांपल अगर आप मेरे से लेना चाहो तो सिंटेक्स इंडस्ट्री 4 वाला 20 हो गया था, 20 वाला 8 आया और डीलिस्ट हो गया, सबका पैसा खत्म। लगभग 4 करोड़ शेयर्स उसमें लोगों के थे। तो अब आप समझ सकते हैं 4 करोड़ इंटू 8 करोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 32 करोड़ रुपीस लोगों के बर्बाद हो गए। तो इस तरीके से आप इनसे भी बचें, क्वालिटी स्टॉक खरीदें, भरोसा रखें, मल्टीपल ट्रेड्स ना लें एंड अपने ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करें। ये होगी मेरी वीडियो आज के लिए। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।